दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन काली बाइक्रोम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, काली बाइक्रोम का हवा की नाली और नाक की बलगमी झिल्लियों से गहरा ताल्लुक है। इसमें काली कार्ब, काली आयोडाइड और काली सल्फ के साथ ये बात मुश्तरक है कि बीमारी और दर्द का एहसास जिस्म के बाज़ हिस्सों में महदूद दायरों में मिलता है। बाज़ दफ़ा इतनी थोड़ी सी जगह में बीमारी सिमट जाती है कि वो जगह एक अंगूठे के नीचे आ सकती है। नज़ला में भी नाक के अंदर किसी मुअय्यन जगह दर्द के एहसास से शुरू होता है और इसका आगाज़ अमूमन बाईं तरफ से होता है। इस दवा की ये दोनों अलामतें कतई तौर पर मुजर्रब और बहुत नुमायाँ हैं। मुझे भी किसी ज़माना में सर दर्द किसी ख़ास जगह मसलन कान पट्टी के एक नुक्ता पर ज़्यादा शिद्दत से महसूस होता था और अंगूठे से दबाने से आराम आता था। इसी तरह नज़ला भी बाएं नथने में एक छोटे से मकाम पर दर्द के एहसास से शुरू होता था। इन दोनों तकलीफ़ों को काली बाइक्रोम के इस्तेमाल से आराम आ गया। काली कार्ब में दर्द और बीमारी के मकामात निस्बतन बड़े दायरों में पाए जाते हैं। काली बाइक्रोम में धड़कनें बहुत होती हैं। सर से पांव तक हर जगह धड़कने की अलामत मिलती है। तकिया पर जिस करवट सर रखें वहीं धड़कन महसूस होती है और नींद नहीं आती। ये पोटाशियम के नमकियात की ख़ास निशानी है कि सारे जिस्म में धड़कनें पाई जाती हैं, मगर काली बाइक्रोम की ये अलामत बहुत नुमायाँ है। हड्डियों में ऐसे दर्द का एहसास होने लगता है जैसे रगड़ लग गई हो और मारा पीटा गया हो। यूपाटोरियम में भी जिस्म की सारी हड्डियाँ अंदर तक दुखती हैं, मगर काली बाइक्रोम में हड्डियों की सिर्फ सतह पर दुखन और रगड़ का एहसास होता है। काली बाइक्रोम में नज़लाती तकलीफ़ें जोड़ों की साबित तकालीफ से अदलती बदलती रहती हैं, मगर बाई के इन दर्दों का बहुत एहतियात से इलाज करना चाहिए। अगर किसी तेज़ दवा से ठीक कर दी जाए तो फ़ायदा की बजाय नुकसान हो जाता है और ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी घेर लेती है। काली बाइक्रोम भी बाई की दर्दों की दुआ है। ये इन मरीज़ों में इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके जिस्मानी दर्द ठीक होते हैं तो नज़लाती तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, और नज़ले को किसी वक्ती और फौरी दवा से आराम दें जो मर्ज़ की असल दवा ना हो, तो इसके नतीजा में बाई की दर्दें दोबारा उठ खड़ी होंगी। जहाँ भी ये अदल बदल पाया जाए वहाँ काली बाइक्रोम को याद रखें। काली बाइक्रोम खुन्नाक यानी डेफिथीरिया की भी अच्छी दुआ है, मगर म्यूरेटिक एसिड का मुकाबला नहीं जो खन्नाक की अवलीन दुआ है और इंतहाई कमज़ोरी को भी दूर करती है। अमूमन पोटाशियम के सब नमकियात में कमज़ोरी का भी एहसास पाया जाता है। मसलन काली फास असाबी ताकत के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसी तरह काली कार्ब के बिलमिसल इस्तेमाल से बदन और उज़लात में नई जान पड़ जाती है। टांगें हल्की हो जाती हैं और उठने बैठने में आसानी हो जाती है। काली बाइक्रोम भी यही मिजाज रखती है। अगर मरीज़ काली बाइक्रोम का हो तो दवा खाते ही जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। पोटाशियम के तमाम नमकियात उज़लात और असाब के लिए मकवी के तौर पर मुफीद हैं। इन सब नमकियात में ज़ख़म बनने का रुझान पाया जाता है। मैदा में तज़ाबियत ज़्यादा हो जाए तो ज़ख़म बनने लगते हैं। अंतड़ियों में या कहीं और सहम या नसूर पाए जाएं तो यह मालूम करना चाहिए कि मरीज़ की अलामत किसी पोटाशियम के नमक से तो नहीं मिलती। एक मरीज़ के पाँव पर बहुत गहरा और पुराना नसूर था। इसे मैंने काली आयोडाइड दी तो देखते ही देखते वह नसूर गायब हो गया। इससे पहले वो बेहतरीन फ़ौजी हस्पतालों में दाखिल होकर इलाज करवा चुका था। मैंने महज इसलिए ये दुआ तजवीज़ की थी कि इसकी बाकी अलामात पोटाशियम से मिलती थी। काली बाइक्रोम मैदे की तकलीफ़ों में भी बहुत मुफीद है। मैदे में नासूर और कैंसर की बीमारियां बैक वक्त किसी एक मरीज़ में शाज़ ही हो सकती हैं, या वो कैंसर का मरीज़ होगा या नसूरों का। काली बाइक्रोम का मरीज़ मैदे के नसूरों का मरीज़ होता है। मैदे की तकलीफ़ों में काली बाइक्रोम की अलामतें मिलती हों तो फ़ौरन इसे शुरू करवा देना चाहिए ताकि बीमारी संगीन सूरत ना इख्तियार कर सके। काली बाइक्रोम के ज़ख़म बहुत गहरे और इनके किनारे उभरे हुए होते हैं, लेकिन ये कोई मुमताज़ करने वाली अलामत नहीं। बाज़ और दुआओं में भी ये अलामत पाई जाती है। काली बाइक्रोम में एक अलामत कास्टिकम से मिलती है, यानी बाज़ औक़ात चलते फिरते या उठते बैठते घुटनों से आवाज़ें निकलती हैं जो तकलीफ़ ना भी दें तो ज़हनी उलझन ज़रूर पैदा करती हैं। कास्टिकम इसमें चोटी की दवा शुमार की जाती है। काली बाइक्रोम भी इसकी हम पल्ला दवा है, मगर इसमें जलन का एहसास पाया जाता है और सर्दी भी महसूस होती है। सर्दी और जलन पोटाशियम के नमकियात में बेयक वक्त पाई जाती है। काली बाइक्रोम में बेलाडोना से मुशब्बह एक खसूसियत पाई जाती है, वो ये कि बेलाडोना में भी बीमारी की अलामतें तेज़ी से पैदा होती हैं और तेज़ी से ख़त्म हो जाती हैं।
काली बाइक्रोम की बीमारियों में भी तेज़ी से अलामतें पैदा होती हैं और तेज़ी से ही ख़त्म हो जाती हैं। ताफ़न के बहार में भी काली बाइक्रोम काफ़ी मुफीद दवा है। जिस्म ठंडा होने की वजह से मरीज़ बिस्तर में लिहाफ ओढ़ कर लेटने से आराम महसूस करता है। रात के पिछले पहर जिस्म ठंडा होने की वजह से मरीज़ बिस्तर में लिहाफ ओढ़ कर लेटने से आराम महसूस करता है। रात के पिछले पहर मर्ज़ में शिद्दत पैदा हो जाती है। जिस वक्त कोई मर्ज़ बढ़े अगले रोज़ भी इसी वक्त इसमें जोश पैदा होगा। काली बाइक्रोम मिर्गी के मर्ज़ को दूर करने में भी शोहरत रखती है। अगर मिर्गी के मरीज़ के मुंह से दागेदार थूक निकले तो ये काली बाइक्रोम की अलामत है। काली बाइक्रोम के दर्द में गर्म मशरूब से आराम आता है। रात को दर्द में इजाफा होता है जो आधी रात के कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाता है। आँख से दागेदार मवाद निकले तो इसमें भी काली बाइक्रोम बहुत अच्छी दवा है क्योंकि ये आँखों पर भी असरअंदाज होती है। काली बाइक्रोम में अक्सर दर्द बाएं तरफ होते हैं लेकिन दाएं तरफ भी हो सकते हैं। ज़्यादातर सर दर्द और चेहरे का साबी दर्द बाएं तरफ ही रहता है। सर दर्द के साथ मतली भी होती है। चंद दिनों के वक्फा से दर्द ऊद कर आता है। ये दर्द शकीका के लिए भी अच्छी दवा है। काली बाइक्रोम सर के एक्जिमा के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर एक्जिमा में सर के जख्मों से जर्द रंग का मवाद खारिज हो और छिलके उतरें जिनसे बहुत बदबू आती हो तो ये अवलीन तौर पर मेज़ीरियम की अलामात हैं। काली बाइक्रोम में मेज़ीरियम की एक और अलामत भी पाई जाती है कि अगर नाक की अलामात ठीक हो जाएं तो एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा ठीक हो तो नज़ला शुरू हो जाता है। काली बाइक्रोम में नाक के अंदर गहराई में एक ख़ास मकाम होता है जहाँ से नज़ला शुरू होता है। गले और नाक के जोड़ के बाद जरासीम की कमीनगाह बन जाती है और फिर नाक और गले से अचानक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू के बबके उठते हैं। इन अलामात में काली बाइक्रोम और मेज़ीरियम मुश्तरक हैं, लेकिन मेज़ीरियम का दायरा असर महदूद है, वो इसी हिस्सा में रहती है। लेकिन काली बाइक्रोम तमाम जिस्म पर असरअंदाज होती है। मेज़ीरियम के साथ गर्मी और सर्दी की अलामात नहीं होती। काली बाइक्रोम आंखों की तकलीफ़ के लिए भी बहुत मुफीद है। रोशनी से तकलीफ़ का बढ़ना, आंखों के सामने मुख्तलिफ रंगों के धब्बे, नज़र का धुंधला जाना, आंखों के पर्दे की तकलीफ़ें, कॉर्निया में अल्सर, इन सब के लिए काली बाइक्रोम बहुत मुफीद है। इसके ज़ख्म में धड़कन का एहसास होता है। आँख के अल्सर में धड़कन बहुत तकलीफ़ देती है, इसलिए फ़ौरन काली बाइक्रोम देनी चाहिए। ये बहुत ज़ूद असर और कारआमद दवा है। आँख के छप्पर पर छोटे छोटे ज़ख्म बन जाएं या झिल्ली फूल कर लटक जाए, आँखें सुर्ख रहने लगें, तब भी ये मौसर है। दोस्तों, ये काली बाइक्रोम का पार्ट 1 है। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक मौजूद है और इस वीडियो के एंड पे भी पार्ट 2 की वीडियो है, आप ज़रूर देखें।